स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे जल संरक्षण के उपाय, जिसमें जो पॉइंट्स का हम लोग डिस्कस किए, नदियों पर बांध बनाना, प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण, थर्ड पॉइंट सिंचाई की नई पद्धतियाँ, फोर्थ पॉइंट्स कम जल चाहने वाली फसलें का यूज करना, नेक्स्ट पॉइंट देखे सिंचाई के लिए पाइप, 6 पॉइंट्स देखे जल की अंतर्दोहनी का अंतरण, और 7 पॉइंट्स देखे स्टूडेंट वर्षा जल संग्रहण। अब वर्षा जल संग्रहण हम लोग देखे कि 2 तरह से किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहला जो है वाटर लेवल को हाई करने के लिए जो है, और दूसरा है एक तो धरातल पर एकत्र करना और दूसरा धरातल के नीचे भूजल का भूवरमन करना, पानी को इकट्ठा करना और भूजल को पुनः भ्रमण करना, क्योंकि वो बारिश जो है फिर कहाँ चला जाना चाहिए? अंडरग्राउंड में ही। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो वर्षा जल संग्रहण पहले प्राचीन समय में कैसे किया जाता था, तो देखिए वर्षा जल का संग्रहण भारत में बहुत पुरानी परंपरा है। उत्तर प्रदेश उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत को लोग स्थानीय आवश्यकता और स्थानीय साधनों के द्वारा अनेक विधियों से वर्षा जल का संग्रहण करते आ रहे हैं। ठेठ मरुस्थल में जहां वर्षा वार्षिक औसत जो है 20 सेंटीमीटर से कम है, लोग रहते हैं तथा पूरे वर्ष के लिए पानी इकट्ठा करते हैं। देखिए जहाँ पे 20 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल जो है वो कम है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? पूरे वर्ष के लिए पानी इकट्ठा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर जैसे नगरों के जीवन का आधार वर्षा जल का संग्रहण ही था। पहले जो था वो एवरेज जो है 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती थी, लेकिन उन लोग का जीवन जो है आधार क्या था? वर्षा जल ही था। और देखिए कैसे जैसलमेर और बाड़मेर का जीवन का आधार वर्षा का जल का संग्रहण ही था। राजस्थान के कम वर्षा वाले अन्य स्थानों पर भी पानी की आवश्यकता अधिकतर वर्षा जल संग्रहण के द्वारा ही पूर्ति होती थी, क्योंकि यहाँ का भूजल खारा, कड़वा और पीने क्या सिंचाई के योग्य भी नहीं था। तीव्र प्रवर्तीय ढालों पर वर्षा का पानी तुरंत बह जाता है। यहाँ के लोग वर्षा जल का संग्रहण पीने और खेती के लिए करते थे। देखिए जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती थी, वहाँ के लोग गर्मी के दिनों में किस तरह से वर्षा जल को इकट्ठा करके रखते थे। टूट गई पुरानी परंपरा क्या है? आधुनिक तकनीक के द्वारा दूर दूर से नलों द्वारा पानी लाकर निरंतर आपूर्ति की शुरुआत होने से लोगों ने वर्षा जल संग्रहण की पुरानी परंपराएं छोड़ दी। जब पुरानी परंपरा में क्या जो है नई आधुनिक तकनीक के द्वारा किया गया, पंप के द्वारा, नलों के द्वारा पानी लाया जाने लगा, तो जो पुरानी परंपरा थी उसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। वर्षा जल संग्रहण की पुरानी परंपराएं छोड़ दी और पानी के लिए सरकार पर आश्रित हो गए। देखिए अपनी जो परंपरा था, जो ट्रेडिशनल था, उसको छोड़ दिए और किस पे डिपेंडेंट हो गया? गवर्नमेंट पे, सरकार पर आश्रित हो गए। भूजल भंडारों की कमी होने, जनसंख्या के निरंतर बढ़ने, नदियों के प्रदूषित होने के कारण जब गांवों और नगरों में कई दिन तक जलापूर्ति नहीं हुई, तो लोगों ने पुरानी परंपरा को याद आई और जल की कमी से पीड़ित क्षेत्रों के लोग और सरकार भी अब वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित कर रही है। प्राचीन परंपरा तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जब आधुनिक तकनीक के द्वारा पानी के थ्रू मिल रहा था, तब क्या हो तो ठीक रहा। तो वो जो है जो व्यक्ति वो सरकार पर आश्रित हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया, कुछ दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं हुई, तब उन लोग फिर से क्या करने लगे? पुरानी परंपरा से ही जल संग्रहण
करने लगे। अब देखिए वर्षा संग्रहण की विधियाँ, वर्षा संग्रहण जो है वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ, वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स है स्टूडेंट्स देखिए। मकानों के छतों के वर्षा जल का संग्रहण दी बेस्ट, ये सबसे बड़ा उपाय है। वर्षा जल जो होती बारिश होती है, देखिएगा जैसे ही बारिश होती है वहाँ उस सिचुएशन में जो घरों के छतों में उसका पानी हम लोग इजीली संग्रहण कर सकते हैं। मकानों के छत के वर्षा जल का संग्रहण, खेत और गांव में तालाब, खेतों और गांव में तालाब बना के। नेक्स्ट है मेड़बंदी, फोर्थ है सीढ़ीदार खेत बना के। नेक्स्ट पॉइंट्स है रोक बांध बनाना। नेक्स्ट जो पॉइंट है जल रिसाव तालाब। और नेक्स्ट पॉइंट है वन रोपण। और लास्ट पॉइंट है खेतों की गहरी जुताई। तो स्टूडेंट्स 8 पॉइंट्स हो गए। ये सब जो है वर्षा जल संसाधन के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये 8 पॉइंट्स हो गए वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ। देखिए फर्स्ट जो है जल छत के पानी को हम लोग को संग्रहण करना चाहिए। दूसरा खेत और मतलब खेतों में और गांव में तालाब, खेत में और गांव में तालाब होना चाहिए इसको जल इकट्ठा करने के लिए। मेड़बंदी, कोई भी हम लोग का जो है उसको चारों तरफ से घेर देना चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी जो ढालू के साथ वो पानी इजीली बह जाए, सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। रोक बांध जो है बांध बना के पानी को रोकना चाहिए। जल रिसाव तालाब, जहाँ पे पानी जल रिसाव मिलता रहे वहाँ पे क्या करना चाहिए, तालाब बनाना चाहिए। वन रोपण, हमेशा हम लोग को पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और खेतों में गहरी जुताई, खेतों में क्या करना चाहिए, गहरी जुताई। तो स्टूडेंट्स अभी ये जो फिगर देख के आप लोग समझिए यहाँ पे किस तरह से किया जा रहा है। देखिए पहले के ज़माने में घर ऐसे होते थे, तो इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ का जो पानी है यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है। ये पानी जैसे ही आया यहाँ पे इस वे में किया गया, ये पानी इधर से चला आएगा, इसके पाइप के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टंकी बना हुआ है, ये इन कर जाएगा। तो इसमें जो भी है बारिश वर्षा का जल जो है इकट्ठे सभी आ जाएगा। इधर से भी इसी वे में किया गया है। और ये जो है ये देखिए टीन का है, यहाँ पे दिखाया गया है। ये नाली हुआ, ये छलनी हुआ, जो पाइप जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ये छलकन हुआ जो इसको बनाया गया। और ये नाली जो यहाँ का जब जल इकट्ठा होगा तो इसका जो यूज हम लोग करेंगे ये नल के थ्रू करेंगे। यहाँ पे देखिए निकास कंकर भरा गड्ढा, यहाँ पे जो भी कुछ कंकर उकर रहेगा। और नली के लिए खाई, नाली के लिए खाई, जो नली बनाया गया, पाइप जो बनाया गया। तो कितना इजी, हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें और अपना माइंड का यूटिलाइज करें तो पानी जो है इकट्ठा कर सकते हैं, जल संग्रहण कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में पानी की कमी ना हो, ना इसके लिए लड़ाई हो। क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं कि जो अगला युद्ध जो होगा वो पानी के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रामीण मकान है। ग्रामीण मकान में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए वर्षा हो रही है, बरसन हो रही है, बारिश हो रही है। अब बारिश तो हुई, ये गांव का मकान है, यहाँ इसके थ्रू पानी बह रहा है, ये पाइप के थ्रू आया। वर्षा जल की नली, यहाँ पे देखिए वर्षा जल की नली। और यहाँ पे देखिए ये जो बनाया गया है गड्ढा, ये बहुत अच्छे से, और इसके बाद ये कुआं टाइप में बना दिया गया है। और देखिए ये जस्ट इस तरह से बना दिया जाएगा कि यहाँ पे नीचे चला जाए। नीचे जाने के बाद यदि इसको ठीक है, ये इधर से क्या पानी तो रिसेगा ही, ये इस तरह से चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये देखिए ऊपरी मृदा में इसका पानी का लेवल कैसा है, उसके नीचे कैसा है और उसके नीचे की, इससे क्या होगा, हम लोग की जल की जो है कभी कमी नहीं होगी। तो अभी जितने भी घरों में इस तरह का यदि हम लोग सिचुएशन, दोनों का फिगर जो है हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों फिगर अच्छे से बनाइए। इसको पढ़ाई भी करना है, साथ में अपने डे टू डे लाइफ में इसका क्या करना है, यूज भी करना है, जिससे पानी के लिए जो है जल के लिए युद्ध ना हो। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग दोनों फिगर का
अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और देखिए ये सब आप लोग रफ स्केच बना सकती हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्षा संग्रहण की विधियों का डिस्क्राइब करेंगे। ओके।